श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने वाली है और दोस्तों शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। सभी माताएं बहनें इस पूर्णिमा का व्रत भी धारण करती हैं और दोस्तों इस पूर्णिमा पर रखी गई खीर का महत्व क्या होता है और उस खीर को रखने से और उस खीर को खाने से क्या होता है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, इस बार क्या हो रहा है कि भाई पूर्णिमा तिथि को लेकर जो भी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है, आखिर हमें पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, जैसे कि 16 अक्टूबर को रखना है या फिर आपको व्रत रखना है 17 अक्टूबर को। तो इसके बारे में आखिर किस दिन हमें अगर पूर्णिमा तिथि मनाते हैं तो किस दिन सही माना जाएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो पूर्णिमा तिथि पड़ती है वो हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है, ठीक है ना। यहाँ पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है जहाँ पर, ठीक है दोस्तों। शरद पूर्णिमा के नाम में ही आपको एक अलग बात नज़र आती है, इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर इस दिन शरद पूर्णिमा को दोस्तों, शरद पूर्णिमा तो कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों आपको जो शरद पूर्णिमा मनानी है वो आपको 16 अक्टूबर के दिन मनानी है, ठीक है ना। इस दिन जो है आप लोगों को यहाँ पर व्रत भी रखना होगा। बाकी दोस्तों 17 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन स्नान दान करते हैं, पूर्णिमा के दिन वो भी इस दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको व्रत जो है 16 को ही रखना है। व्रत रखने वाली महिलाएं जो भी हों, आप पूजन करते हो इस दिन लक्ष्मी जी की या मतलब विष्णु जी की, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हो, वह 16 अक्टूबर के दिन यहाँ पर करनी होगी, ठीक है ना। तो ये बात तो आपकी क्लियर होगी कि व्रत आपको 16 अक्टूबर को रखना है, मतलब कि पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वो 16 अक्टूबर को रखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ आती है खीर के बारे में कि क्या इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन सच में खीर रखने से हमें कुछ फ़ायदा होता है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा आप देखने वाले हो, जो चंद्रमा आप देखते हो उसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। क्या बरसता है? अमृत का मतलब होता है, आप समझते हो, वो चीज़ जिस चीज़ को पाने से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों उस अमृत का भाग हम कैसे ले पाएंगे? तो दोस्तों उसका एक ही मतलब यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप लोग इस दिन चावल की जो खीर होती है वो अगर बनाकर रख लो तो भाई आप लोगों को भी अमृत की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने घर में इस दिन खीर जरूर बनानी है। पूर्णिमा तिथि के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व होता है और सभी लोगों के घर में बनाई भी जाती है। पर इस वाली जो पूर्णिमा, ये वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है, इस वाली पूर्णिमा तिथि के दिन जो हमें खीर बनानी होती है, हम बनाकर खीर को रखते हैं। जितनी भी हमने खीर बनाई हुई होती है उसको हमें पहले खाते नहीं हैं, ठीक है ना। उसको हम पहले किसी कटोरे में भरते हैं और उसके बाद में इसको पात्र में खीर को भरकर रख देते हैं। उस खीर को उस चंद्रमा की रोशनी में रखना होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ना अगर ज़्यादा देर भी ना रख पाए तो मतलब थोड़ी सी देर में ही रख दें, लेकिन रखें ज़रूर, 1-2 घंटे के लिए रखें, पर रखें ज़रूर उस चंद्रमा की रोशनी में, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, इससे हमारी खीर में अमृत का कुछ तत्व आ जाता है। ये खीर जो है ना इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, इसको खाने से जीवन में अमृत का एहसास होने लगता है। आप लोग एक बार इस खीर को रख कर खाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ रखी भी जाती होगी, उनको इस बात का एहसास ज़रूर होगा दोस्तों। और दोस्तों इस खीर को खाने से ना आपके शरीर में जितनी भी बुराइयां होंगी वो सारी की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। आपके शरीर में जितने भी रोग होंगे, कष्ट होंगे, वो सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। ये खीर जो है आपके जीवन को बदल कर रख देती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप ये कार्य ज़रूर कीजिएगा, खीर ज़रूर रखिएगा। रखने के बाद उस खीर का आप सुबह के टाइम पर वो अपने मतलब अपने परिवार में सभी को प्रसाद के रूप में ज़रूर दीजिएगा। मन को बड़ी ही शांति देता है ये वाला दर्शन। चंद्रमा का दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चंद्रमा दर्शन होता है ना, मेरे मन को बहुत शांति देता है। तो आप लोग इसका दर्शन ज़रूर कीजिएगा। शरद पूर्णिमा की रात आने वाली है तो उस रात में ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।